हेलो गाइज, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और अब मैं एक ना वीडियो की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें क्या करूँगा मैं आपके जितने भी चैप्टर है ना, स्पेशली जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं, उन चैप्टरों के जो एमसीक्यूज हैं वो कराऊंगा मैं। तो अभी ये पहला चैप्टर हमने कौन सा लिया, नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम से। तो ये एमसीक्यू देखने का तभी फायदा है जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो पहले आप प्लेलिस्ट पे जाके अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह सीख लेना, हर वो सारे पढ़ाई रखे मैंने। और एन से देखो, तरीका ये होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आप सारे कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज वगैरह के। उसके बाद थर्ड, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एमसीक्यू है वो भी करा रखे हैं मैंने, एग्जाम्पलर एमसीक्यू वो। उसके फिर नेक्स्ट जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे ये वीडियो या शॉर्ट्स या कोई भी एग्जाम्पल, कुछ भी जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वो देखो। कहने का मतलब इस पेज पे या इस वीडियोस में जितनी भी मैं बना रहा हूँ उसमें आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप पढ़ो। तो एमसीक्यू अभी जैसे वीडियो चल रही है तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पे रिवाइज हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, मतलब ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ये देखो, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो कुछ चीजें बताई थी, कुछ कॉमन चीजें कि √2, √3, √5, √7, ये सब क्या होते हैं, ये तो इरेशनल नंबर होते हैं। ये बताया था ना मैंने आपको, ये याद ही रख लो। √3, √2, √3, √5, √7, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये बताया था मैंने आपको। और कभी भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या कुछ भी हो, तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये इरेशनल नंबर है और ये 1 रैशनल नंबर है, इन दोनों का ऐड हो रहा है, तो प्रोडक्ट आपको जो भी ऐड करके आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, रैशनल नंबर, तो ये तो नहीं है। पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, ऐसे 3.14 ऐसे कुछ कुछ चलता जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और कोई पैटर्न भी नहीं दिखा रही होती, तो नॉन रिपीटिंग होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किसकी कंडीशन होती है, इरेशनल नंबर की। तो ये भी नहीं है, हमें तो रैशनल ढूंढना है ना, ये दोनों तो इरेशनल हो गए। सिमिलरली ये देख लो, ये भी मैंने बताया, √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर। और मैंने क्या बोला, इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो रैशनल नंबर को, तो आंसर आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर ये 2 जरूर रैशनल नंबर है, लेकिन √3 तो इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा भी इरेशनल नंबर होगा, तो ये भी नहीं है। तो बच गया सिर्फ यही। तो ऑप्शन के हिसाब से डी ही आप इसका आंसर है। पर आप कहोगे जीरो कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/1 भी जीरो ही होता है। तो हमने जीरो को ये देख लो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। तो डिटेल में सारा समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। चलो वैसे क्वेश्चन सेकंड देखो, अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3। तो -3 और 3 के बीच में हमें रैशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है रैशनल नंबर ढूंढ रहा है ना, -3 और 3 के। तो अगर हम नंबर लाइन बनाए, ऐसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में बीच में जीरो होता है, इस साइड वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड वाले सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, -3 और 3, तो यानी कि -3 या नेगेटिव वाली साइड में कहीं रहा होगा और 3 या पॉजिटिव में कहीं रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर इनमें से कौन सा ये पूछ रहा है। तो ये है -4.3, तो ये तो यहाँ होगा, -4.3 तो यहाँ कहीं होगा। तो ये तो इन दोनों के बीच में पूछ रहा है ना, मैं यहाँ से यहाँ तक के बीच में, तो ये तो नहीं है। फिर ये -3.4, ये भी कहीं यहाँ 3 से तो आगे ही होगा, यहाँ कहीं होगा ये। हमें तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ढूंढ रहा है, तो ये भी गलत। और ये क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है, यहाँ तो रैशनल नंबर पूछ रहा है। इरेशनल नंबर क्यों है ये, इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती थी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये दोनों चीज जब डेसिमल में ये दोनों चीजें मिल जाती थी तो हम कह देते थे इरेशनल नंबर है। तो ये देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये चलता चला जा रहा है, डॉट 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 का मतलब चलता चला जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग मतलब कुछ पैटर्न भी नहीं दिख रहा, 10110 कोई पैटर्न नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है। तो ये तीनों तो गलत हो गए, तो बच गए यही, तो यही सही होगा। और ये देख भी लो कि कैसे सही है, भाई जीरो तो आ ही रहा है, -3 और 3 के बीच में ही तो है जीरो, और जीरो रैशनल नंबर होता है, ये पता होना चाहिए, याद रख लो हमेशा के लिए, जीरो इज अ रैशनल नंबर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट, और ये ऑप्शन है रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर और यूनिक नंबर। कह रहा है जो भी नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा ध्यान रखो जो भी नंबर लाइन हमारी है, यहाँ 0 होता है, इस साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, अभी बताया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, इस साइड नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ये सब आपकी चीज़ें होती है, नंबर होते हैं, सारे टाइप के नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, यूनिक नंबर। कि हर एक पॉइंट, या हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे, इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे, वो सारे पॉइंट अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। कभी ऐसा होता है कि 2 नंबर रिपीट हो जाए नंबर लाइन पे, नहीं होता ना। ये नंबर लाइन है, 0 है, तो यहाँ -1 होगा, या -2 होगा, यहाँ वापस -2 थोड़ी ना जाएगा, -3 होगा, जब बीच में कुछ और भी हो, लेकिन रिपीट नहीं होगा, हमेशा यूनिक रहेगा। यूनिक नंबर, हर पॉइंट जो भी पॉइंट होगा वो यूनिक नंबर होगा, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो ये 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्यों है, नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन जब हो जाती है तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है, तो ये तो है नहीं, हमें तो रैशनल नंबर चाहिए। ये √23 बाहर आके भी कुछ नहीं खुल रहा, तो ये √23 भी इरेशनल नंबर है। √2 मैं बता चुका हूँ आपको, √2, √3, √5, √7 ऐसे रूट जो बाहर खुलते नहीं। जैसे ये एक रूट है √4, ये तो बाहर खुल के आ जाएगा 2, और 2 फिर आपका रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं, तो पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई। तो ऐसे वाले रूट जो खुल के, या उनका स्क्वायर रूट सॉल्व होके या क्यूब रूट सॉल्व होके वो बाहर आ जाए और कुछ वो रैशनल नंबर बन जाए, वो तो ठीक है। लेकिन जो नहीं बाहर आएंगे, जैसे 2 बाहर नहीं आएगा, तो ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे √23 बाहर नहीं आएगा, तो ये भी इरेशनल नंबर है। पर ये है ना √225, ये क्या है, ये बाहर आके 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, समझ रहे हो। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे जब √25 का, तो 15 आएगा, और 15 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। 15/1 भी 15 होता है, नीचे 1 तो सबके लगा सकते हैं, तो हर नेचुरल नंबर आपका रैशनल नंबर तो होता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो पहले आपको ये सारे पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर पता क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये वाले नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, उसमें मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक चलते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वो जिसमें नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, -1 -2 -3 0 1 2। ठीक है ये। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, रैशनल, इरेशनल, सब आ जाते हैं। तो ये पूछा रैशनल नंबर क्या है इनमें से, तो इनमें से रैशनल नंबर ये है, डी है इसका आंसर, रियल नंबर है। ये तो नहीं है ना, नेचुरल नंबर में तो ऐसे पूरे पूरे नंबर आते हैं, 1 2 3, होल नंबर भी पूरे पूरे आते हैं, इंटीजर में नेगेटिव वाले आते हैं लेकिन पूरे पूरे आते हैं। रैशनल नंबर रियल नंबर की कंडीशन में आएगा, समझो, तो इसका आंसर है डी, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर आ जाता है। हर रैशनल नंबर जरूरी नहीं है ना नेचुरल नंबर हो, इसलिए इसका आंसर नेचुरल नंबर। अब आप कहोगे 2 भी तो रैशनल नंबर हो सकता है, 2 जरूर हो सकता है, पर हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। जैसे 3/5 ये एक रैशनल नंबर है, पर क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में है और नेचुरल नंबर पूरे पूरे होते हैं। लेकिन हाँ, हर रैशनल नंबर रियल नंबर जरूर है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, और ये ऑप्शन दे रखे हैं, देयर इज अ रैशनल नंबर, एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर, नो इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर है ये, सी है इसका आंसर। ये तो कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया था कि कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लिए, मान लो कोई से भी 2 रैशनल नंबर, उनके बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना आपको कि भाई 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में कुछ रैशनल नंबर हमें ढूंढने होते थे, तो मैंने कहा था ये तो हमें क्वेश्चन में देता है कि भाई फाइंड 2 रैशनल नंबर या 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। लेकिन अगर जनरली हम देखें तो उनके बीच में, किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कॉन्सेप्ट है आपका, याद कर लो, सी है इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज। तो जो भी रैशनल नंबर है
वो ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं, लेकिन उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब जब हम उनको डेसिमल में लिखे रैशनल नंबर में तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये दे रखा है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का ये होता है, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, या तो वो उनका जो भी डेसिमल फॉर्म हो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब जैसे 2.5 ये डेसिमल में टर्मिनेट हो गया, बस इसके आगे कुछ नहीं है, या कुछ भी 0.5 टर्मिनेट हो गया, तो हम कह देंगे ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेट हो गया। दूसरी कंडीशन, या फिर उसका कुछ पैटर्न हो रहा हो, रिपीटिंग हो रहा हो। पैटर्न मतलब जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो 0.54 54 54, ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में 0.54 पे बार, ये बार का मतलब ये रिपीट होता जा रहा है 5454। तो ये दो कंडीशन अगर आ जाती है तो हम कह देते हैं कि ये जो डेसिमल है वो आपका रैशनल नंबर होगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या है, या तो इधर मतलब या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, ऐसे टर्मिनेट हो जाए या फिर ऐसे कुछ पैटर्न दिखाए रिपीट होता है, तो हम कह देंगे कि वो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन में बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर इर्रेशनल के लिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने देखा क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन का, कि या तो पहली कंडीशन हो कि टर्मिनेटिंग हो, और दूसरी कंडीशन या फिर क्या हो, कोई रिपीटिंग हो, कुछ पैटर्न हो, ये दोनों हो तो हम कह देंगे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, कैन नॉट। तो ये तो रिपीट हो रहा है तो ये तो रैशनल नंबर का है, तो ये तो नहीं हो सकता, हमें तो जो नहीं है वो फाइंड करना है ना, कैन नॉट। ये भी रिपीट हो रहा है तो ये तो रैशनल नंबर हो सकता है, सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये भी नहीं है, हमें जो नहीं है वो चाहिए। ये तो टर्मिनेट हो गया 0.25, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो सकता है, तो ये भी नहीं है, तो बच्चा बस यही, तो यही होगा आंसर। क्योंकि देख लो इसमें ये दोनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, तो ये वाली भी नहीं हुई सेटिस्फाई। दूसरा कोई रिपीट, कोई पैटर्न भी नहीं दिखा रहा, 0.503 कोई पैटर्न नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, बेसिकली ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19। तो 7/19 एक रैशनल नंबर है, तो इसके इक्विवेलेंट, इसके बराबर कौन सा रैशनल नंबर है। तो बराबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका ये होता है कि इसके कुछ मल्टीपल लिखे हुए होंगे, जैसे ये रैशनल नंबर लिखा हुआ है ना 7/19, तो इसी का कुछ मल्टीपल, जैसे सेम ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम मल्टीपल, जैसे मान लो अगर मैं ऊपर 2 लिख दूं, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा 7 2 14, 19 2 38, तो ये आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम काटेंगे तो ये वापस 7/19 आ जाएगा, ये 14/38 को जब काटेंगे, ये देख लो 2 7 14, 7/19 वापस आ जाता है। तो जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके जो नया रैशनल नंबर बनता है, जैसे यहाँ बना 14/38, तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसका इक्विवेलेंट 7/19 का। तो इनमें से कौन सा है वो इक्विवेलेंट, तो आप देख लो इनमें से ये है वो इक्विवेलेंट, थर्ड। क्यों, क्योंकि देखो 7 को ऊपर न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 19 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या बना 21 और नीचे बना 57, वही तो लिखा है यहाँ पर। तो ये है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 7/19 का, तो डी है इसका आंसर। नेक्स्ट देख लो, चूज द रैशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता, डज नॉट। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखो मान लो ये नंबर लाइन है, बीच में कहीं जीरो रहा होगा, दोनों ही नेगेटिव है, तो मान लो ये अगर दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है, तो ये -1.1/5 मान लो यहाँ कहीं होगा, और -2/3 मान लो यहाँ कहीं होगा, तो ये दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव वाली साइड में इनके बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो भी कोई नेगेटिव ही होगा, तो ये दोनों नेगेटिव है, इस वाली साइड में, जीरो के लेफ्ट वाली साइड में ही होंगे, तो इनके बीच में जो होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। तो ये कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता भाई, ये तो पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो उनके बीच में भी जो होगा वो
नेगेटिव में ही होगा ना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो ये पॉजिटिव कैसे आ गया, पॉजिटिव तो जीरो के इस साइड वाले हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर ये बी है, ये नहीं हो सकता, डज नॉट, ये इन दोनों के बीच में ही पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू इज, तो रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ये पूछ रहा है इन ऑप्शनों में से। तो रूट टू क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये मैं बता चुका हूँ आपको कॉन्सेप्ट में, कि कोई से भी जो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता, जैसे रूट 4 है वो स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 आ गया तो ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो रूट 2 तो नहीं आ सकता, तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा है कि एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी, तो डी है इसका आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखो ये एक और वर्ड यूज कर लेता है, या तो नॉन रिपीटिंग बोलेगा या नॉन रेकरिंग, एक ही बात होती है, रेकरिंग मतलब रिपीटेशन ही होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो डी है इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इर्रेशनल, तो इनमें से कौन सा इर्रेशनल है। तो देखो ये है रूट 4/9, तो ये बाहर आके आ जाएगा, स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो 2/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2/3, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, हमें इर्रेशनल चाहिए, तो ये तो नहीं है। इसको सॉल्व करोगे डी को, ये क्या लिखा है √24/√6, तो इसको हम ऐसे भी से लिख सकते हैं 24/6, तो इसको जब काटोगे तो √4 जो कि बाहर आके हो जाएगा 2, तो ये तो रैशनल नंबर है, तो ये भी नहीं है। अब बच्चे ये दोनों, अभी सी को देखो पहले, सी क्या लिखा है √8, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2, ये 4 तो बाहर आके 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट ये स्क्वायर रूट में अंदर सिर्फ 2 ही बच जाएगा, तो √8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 √2, ये स्क्वायर रूट सॉल्व करने आते हैं आपको, 2 √2 लिख सकता हूँ, और 2 √2 आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर होता है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख लिया, बहुत बार कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय भी देख लिया। क्यों होता है इर्रेशनल नंबर 2 √2, क्योंकि √2 तो इर्रेशनल नंबर है ही, और इर्रेशनल नंबर के साथ 2 एक रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो उसका रिजल्ट टोटल ये इर्रेशनल नंबर ही होगा, तो 2 √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर है सी। ये भी कट के बाहर रैशनल नंबर आ जाएगा, तो इसका आंसर है सी। चलेगा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3, तो √2 और √3 के बीच में जो रैशनल नंबर है इनमें से कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, पर साथ साथ मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपके एक बार किसी न किसी 2010 में बोर्ड एग्जाम में, वो बोर्ड कह रहा हूँ आपके सिलेबस में कई एग्जाम्स में आ चुका है 2010 में भी, और कई स्कूलों में आता रहता है, ठीक है। तो और देखो क्या बताने वाला था मैं, हाँ, कि √2 और √3 के बीच में रैशनल नंबर क्या है। सीबीएसई में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कई बार, तो इसको करने का तरीका ये है कि आपको ना ये √2 √3 का ये काफ़ी कॉमन से हैं रूट, तो इनकी आपको डेसिमल अप्रोक्सीमेटली डेसिमल वैल्यू पता होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं, और इर्रेशनल नंबर क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, वो चलते चले जाते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। √2 की अप्रोक्सीमेट की याद भी कर लो, लाइफ में आगे जब मैथ्स पढ़ोगे तो ये काम आएगी। √2 की एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है लगभग 1.4, और √3 की होती है 1.7, ये याद कर लो हमेशा के लिए। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है डेसिमल में 1.4, √3 की होती है 1.7। तो अब ये पूछ रहा है भाई इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो इन ऑप्शन में से तो यही बैठ रहा है बस, 1.4 और 1.7 के बीच में क्या है 1.6 है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो कह रहा है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, तो ये सब डेसिमल में दे रखे हैं, कुछ ऐसे दे रखे हैं, तो पूछा क्या इनमें से रैशनल नंबर क्या है, तो ये तो √5 है, ये तो सीधे सीधे इर्रेशनल नंबर है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में कुछ पैटर्न भी नहीं दिख रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, जो कि इर्रेशनल नंबर की कंडीशन होती है, तो ये भी नहीं होता, हमें तो रैशनल नंबर चाहिए। पाई जो होता है उसकी वैल्यू भी चलती चली जाती है इसे 3.14, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ना ही कोई पैटर्न दिखाता है, तो नॉन रिपीटिंग होता है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा सिर्फ यही, तो डी ही इसका आंसर है रैशनल नंबर का। अब देख भी लो कैसे है, तो ये देख लो, एक तो ये टर्मिनेट हो गया, चलता चला नहीं जा रहा, डॉट 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 मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, ये तो यहाँ रुक गया, तो एक तो पहली कंडीशन रैशनल नंबर की सेटिस्फाई हो गई, क्या ये टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल में जब देखना होता है। दूसरी कंडीशन कि भाई वो कोई पैटर्न दिखाते हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ये देखो पैटर्न दिखा रहा है 853 853 853, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.853 पे बार, ये बार का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है बार बार, तो 853 रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर है डी
ये है रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके। तो ये लिखा हुआ है 125 की होल पावर -1/3। तो देखो 125, मैंने आपको एक चीज बताई है, बहुत बार बताई है, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि आपको अगर अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए सारे, कि भाई 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है। ये सब ऐसे 10 तक आपको याद होने चाहिए। दूसरा, आपको कैलकुलेशन के लिए 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और टेबल्स वगैरह याद होने चाहिए। बाकी ये दोनों याद हो तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देख लो 5 का क्यूब 125 है, तो ये 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। होल पावर में क्या चल रहा है, -1/3। तो जब ये पावर ऐसे ऊपर नीचे होल पावर में होती है तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो जब 3 इंटू -1/3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कटेगा तो सिर्फ -1 रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर -1। और जब भी पावर -1 में हो, उसका साइन हमें चेंज करना हो तो हमें बस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। तो माइनस पावर का रेसिप्रो, पावर जब नेगेटिव में होती है, ये रूल है, पावर जब ऐसे नेगेटिव में होती है उसको पॉजिटिव में ले जाना होता है, तो उसको सिर्फ आप अपॉन में कर दो। तो मतलब 1/5 की पावर 1 अपॉन में कर दिया ना, पहले 5 की पावर -1 था, मुझे माइनस साइन हटाना है पावर में से, तो 1/5 कर दिया तो पावर 1 हो गई, माइनस का साइन हट गया, तो 1/5 की पावर 1 यानी कि 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 1/2 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। तो देखो ये वैल्यू, वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन है सारे। एक लॉ हुआ करता था आपका ऐसे, a की पावर m डॉट यानी मल्टीप्लाई में b की पावर m, मतलब दो नंबर अलग अलग हैं पर पावर उनकी सेम है, तो उसका आंसर ये होता था कि ए बी, मतलब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी होल पावर m, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता था, वही लगेगा यहाँ पर। 7 की पावर m इंटू 8 की पावर भी m, पावर दोनों की सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी 7 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 56, और होल पावर m ही रह जाएगी क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो 56 की पावर 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ये रूल है, सब पढ़ा चुका हूँ, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करना है 13 की पावर 1/5 अपॉन 13 की पावर 1/3, सिंप्लीफाई करना है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, जब भी पोजीशन चेंज होती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पावर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 13 की पावर 1/5 ऊपर तो है ही, ये उसको ऊपर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन में 13 की पावर -1/3, ये हो गया। अभी दोनों को क्या है, 13 की पावर 1/5 इंटू 13 की पावर 1/3, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये वाला चल रहा है कि a की पावर m डॉट दूसरी चीज भी a ही है, पर पावर अलग है n। तो इसमें क्या होता था, a दोनों सेम है तो a, और दोनों की पावर को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, m प्लस n। तो बस वही करूंगा यहाँ पर भी, ये दोनों सेम ही है तो 13 और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो यानी कि 1/5, या प्लस माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, ऐड करूंगा तो भी, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही होगा, माइनस हो जाएगा ना, तो -1/3। बस इसको सॉल्व कर दो, 13 की पावर 1/5 -1/3, तो इसको जब सॉल्व करोगे इसको अलग से कर लो, 1/5 -1/3, यहाँ एलसीएम लोगे 15, ये आएगा 3, ये मैच जाएगा -5, तो -2/15। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, 13 की पावर -2/15, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये मैं यहाँ पर तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट, ये वाले फॉर्मूले, ये सब आपका जो टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसकी वीडियो देख लेना जाके प्लेलिस्ट में, उसमें सारा डिटेल में करा रखा है, क्वेश्चन उसमें भी प्रैक्टिस करा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन में 5 की पावर 0, क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ। देखो जिंदगी में एक रूल याद रखना, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 है, कोई सी भी चीज हो, दुनिया में कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर होगा 1, ये ध्यान रख लो हमेशा के लिए। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज, कोई कितनी बड़ी चीज को ना लिखी हो, 5 7 3 8 9,
कुछ भी लिखा हो उसकी पावर 0 कर दो, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सब की पावर 0 है तो ये सब 1 1 हो गए। तो ऊपर क्या बना, 2 की पावर 0 यानी कि 1, प्लस में 7 की पावर 0 यानी कि 1, नीचे 5 की पावर 0 यानी कि 1। तो आंसर क्या आ गया, 1 + 1 2, और नीचे 1 तो है ही, तो 2/1 यानी कि 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। x की पावर p माइनस क्यू डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन में x की पावर q माइनस आर, फिर डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन में x की पावर r माइनस पी। तो अभी वही जो प्रीवियसली भी मैंने बताया आपको कि ऐसे a की पावर कोई है m डॉट, दूसरी नंबर सेम ही है a पर उसकी पावर मान लो n, तो आंसर क्या होता था a और ये सारी पावर ऐड हो जाती थी, a की पावर m प्लस n। ये वाला लो लगेगा यहाँ पर, तो ये नीचे सब x ही है तो x और होल पावर में इन सबको ऐड कर दो। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो ये देखो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कट गया, ये माइनस आर, ये प्लस आर कट गया, ये माइनस पी और ये प्लस पी कट गया, सब कट गए। तो x की पावर 0 हो गई। और मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1, जो कि है बी। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो तो ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चन उड़ाते हो। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो 3 की पावर 3 ब्रैकेट में होल पावर 2 इज इक्वल टू 9x, और हमें बोल रखा है फाइंड 5 की पावर x। तो 5 की पावर x फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, और x की वैल्यू मिलेगी हमें इस रिलेशन से। तो चलो ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, ये ऐसा, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि a की पावर अगर m है और होल ब्रैकेट में n है, तो हम कह देंगे a, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी a की पावर m इंटू n। ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल है, फॉर्मूला है, कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पर ये दोनों बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बनेगा 3 की पावर 3 इंटू 2 कितना होता है 6, इज इक्वल टू क्या है 9 की पावर x। अब ध्यान से देखो ये 9 क्या होता है, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 की पावर 6 है ही, 9 की जगह मैं लिख लूंगा 3 की पावर स्क्वायर, और x तो चल ही रहा है तो 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 और 3 तो दिनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये 2x जो है ये 6 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लो, 2x इज इक्वल टू 6। तो ऐसे x की वैल्यू आ गई 6/2 यानी कि 3, x की वैल्यू हमें मिल गई 3, तो इसमें डाल दो। तो 5 की पावर 3 जो कि होता है 125, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत, दोबारा सुन लेना इसमें कोई दिक्कत हो तो। इस क्वेश्चन को देखो, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है इसमें, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो नाम है डिनोमिनेटर, इसका मतलब कुछ है ना। तो ये जो नंबर है, ये जो चीज़ है, एक्सप्रेशन है 1/√रूट में √5 प्लस √में √2, इसको हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो कैसे करते हैं, रैशनलाइज फॉर डिनोमिनेटर का प्रोसेस ये है कि जैसे ये लिखा है 1/√5 प्लस √2। तो इसका प्रोसेस ये है कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका जो बीच में साइन है उसका अपोजिट साइन, यानी अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि इसका अपोजिट नंबर है √5 माइनस √2, तो ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे भी करना है, तो √5 माइनस √2, बस सॉल्व कर दो इसको। तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बन गया √5 माइनस √2, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या बनेगा, ये नीचे इसको सॉल्व करना है, दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो नीचे बनेगा आपका, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता था a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होता है a² माइनस b², ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर यही तो लग रहा है, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a² यानी कि √5 का स्क्वायर होता है 5, माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर होता है 2। तो क्या बना, ऊपर है √5 माइनस √2 तो ऊपर चल ही रहा है, और नीचे 5 माइनस 2 3, तो ये आना चाहिए आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नंबर सिस्टम पे। ये सीरीज चलती रहेगी, अब नेक्स्ट चैप्टर पे फिर से एमसीक्यू कराएंगे, और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, पर मैं रिकमेंड करूंगा एमसीक्यू आपको ये तभी समझ आएंगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पर तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी एक तरह से। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो है काफी। चलो टेक रेस्ट।